अतीक अशरफ हत्याकांड पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है और कुछ कड़े सवाल भी किए हैं। हमारे साथ याचिकाकर्ता विशाल तिवारी 19 सवाल करते हैं। विशाल जी, सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट मांगी है यूपी सरकार से, इसे कैसे देखा जाए? देखिए, स्टेटस रिपोर्ट मांगी है तो राज्य सरकार पे अब ये लायबिलिटी आ गई है कि जो उसने आगे जांच की है इन एनकाउंटर्स के बाद और सही क्या जांच की है और उनका जो भी पैनल फॉर्म हुआ है वो किस हद तक पहुंचा है, उस सब को लेकर राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट को संतुष्ट करना होगा। और अगर सुप्रीम कोर्ट उसके द्वारा सेटिस्फाइड नहीं होता है तो डेफिनेटली आगे कोई कार्रवाई की जाएगी। मैं यही आपसे पूछना चाह रहा था कि आपने मांग की थी कि सुप्रीम कोर्ट के ही रिटायर्ड जज की निगरानी में एक एक्सपर्ट कमेटी बना दे। कोर्ट ने आज इस पर कोई आदेश नहीं दिया है, सिर्फ यूपी सरकार ने बताया हमने कमेटी बना रखी है, कमीशन बना रखा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट मांग ली। इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट मांगी है, इसका मतलब आगे कार्रवाई होने की संभावना है। और हमारी प्रेयर पर उन्होंने कहा पहले इनकी एफिडेविट आए कि ये क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि कोई भी चीज है वो रिकॉर्ड पे होना चाहिए। ये नहीं कि बाद में पहले राज्य सरकार कुछ कह गई और बाद में कुछ कहती है। तो एक बार जब सारी फैक्चुअल रिपोर्ट रिकॉर्ड पे आ जाएगी उसके बाद इंडिपेंडेंट प्रोब की तो पूरी हमारी प्रेयर है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी पहले कई डिसीजन में यह कहा है कि एनकाउंटर केसेस में एक इंडिपेंडेंट प्रोब ही होना चाहिए ताकि सच्चाई क्या है वो निकल के आए, क्योंकि पुलिस एजेंसी पे ही क्वेश्चन मार्क है। पुलिस एजेंसी द्वारा ही एक्ट कमिट किया गया है और उसके द्वारा ही स्वयं जांच की जा रही है। तो इन परिस्थितियों में इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन की कोई होप नहीं रखा जा सकता। ये रिपोर्ट जो है यूपी सरकार को स्टेटस रिपोर्ट 3 हफ्ते में देनी है। बिल्कुल, 3 हफ्ते बाद मैटर को लिस्ट किया जाएगा और विद इन 3 वीक्स स्टेट गवर्नमेंट हैज टू सबमिट दिस स्टेटस रिपोर्ट ऑन एन एफिडेविट। हालांकि इसको ऐसे नहीं देखा जा सकता कि जो जांच चल रही है उसको 3 हफ्ते में ही पूरा करना है। उस समय क्या स्टेज है जांच का वो बताना है। जांच उनकी चल रही है, उस पर कोई टिप्पणी अभी नहीं की है। वो किस तरीके से कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट उससे संतुष्ट होता है नहीं होता है, ये आगे देखना बाकी है। एक और अहम सवाल है, शुरुआत में ही सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि ये 2 लोग जिन पे इतना ज्यादा खतरा था और जो इतने ज्यादा वांटेड थे, जिनको आपने एक गंभीर अपराध में जिनको पकड़ रखा था, दोनों ही बातें हैं, इनको आप ओपन परेड करा के हॉस्पिटल में क्यों लेकर आए, एम्बुलेंस से क्यों नहीं लेकर आए? ये क्या बात थी, जरा इसके बारे में बताएं। देखिए, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन मार्क किया कि जब मैटर इतना सेंसिटिव था, उनको जान का खतरा था और आप उनको एक तरह से कैजुअली ओपन परेड करते हुए हॉस्पिटल ले जा रहे थे और जिसके कारण ही उनकी हत्या बड़ी आसानी से कर दी गई और उनको टारगेट भी बड़ी आसानी से बना लिया गया। तो उस पर राज्य सरकार का वही कोई रेगुलर वर्जन था कि हमको मेडिकल चेकअप के लिए ले जाना पड़ता है, क्या है, लेकिन कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर पर्टिकुलर उस नेग्लिजेंसी को लेकर नहीं दिया गया। तो एफिडेविट के बाद ही ये देखेंगे कि राज्य सरकार उस पर क्या कहती है। क्या सुप्रीम कोर्ट ने ये भी जानना चाहा कि भाई आप लेकर तो आए, जो हत्यारे थे उनको भी कैसे पता चल गया था कि यहाँ पर आने वाले हैं? वो सारी चीजें हैं, तभी सुप्रीम कोर्ट ने एक डिटेल में एफिडेविट फाइल करने को कहा है ताकि वो चीज रिकॉर्ड पे रहे और उसमें राज्य सरकार कितना सच सामने निकल के आता है या कोई चीज छुपी रहती है वो एफिडेविट के बाद ही सामने निकल के आएगा। असद का जो इनकाउंटर हुआ था अतीक अहमद के बेटे का इस हत्या से 2 दिन पहले, क्या उसकी भी जांच पर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है? बिल्कुल, जो भी एनकाउंटर 2017 से हुए हैं 183 उन सब पे एक रिपोर्ट फाइल करनी है और इससे पुलिस कस्टडी में जो मौतें हुई हैं, इससे पहले भी जो एनकाउंटर हुए हैं उस पर भी सवाल उठाया सुप्रीम कोर्ट द्वारा और उस पर भी स्टेटस रिपोर्ट देनी है पूरी पे। बीएस चौहान कमेटी जो थी उसकी रिपोर्ट के आधार पे क्या कार्रवाई हुई ये भी बताना है। उसकी रिकमेंडेशंस जो लागू की गई हैं, नहीं की गई हैं, किस हद तक की गई हैं, उस सब पे राज्य सरकार को सामने रखना है और बाकी का आगे जो भी स्टेप होगा हमारा यही है कि बीएस चौहान कमीशन रिपोर्ट भी एक तरह से सेटिस्फैक्टरी नहीं है, क्योंकि कमीशन ने स्वयं ही कहा है कि हमारे सामने कोई एविडेंस नहीं आई है पुलिस वर्जन के खिलाफ और उस एब्सेंस इनटू दैट एविडेंस वी आर फाइलिंग दिस रिपोर्ट। लेकिन कुछ सिफारिशें रही होंगी उस कमीशन की कि ऐसे मामलों को कैसे डील करना, वो लागू हुआ? तो वो लॉ एंड ऑर्डर लेकर हैं, पहले भी हैं। प्रकाश सिंह केस में भी कहा गया कि इतने समय अवधि तक एक ऑफिसर का तैनाती रहनी चाहिए, ये रिफॉर्म्स हो, तो वो सेम सिफारिशें हैं, कोई नया ऐसा खास नहीं है उस रिपोर्ट में। लेकिन मेन जो काम होता है वो होता है उसके इम्प्लीमेंटेशन का, तो वो कितना राज्य सरकार द्वारा किया गया है वो देखना बाकी है। विशाल तिवारी हमें बहुत सारी अहम बातें बता रहे थे। पहली बात यह कि सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया है कि इस तरह से इतने गंभीर मामले में जो लोग शामिल थे और जिनको खतरा था उनको आप परेड कराते हुए हॉस्पिटल लेकर क्यों आए, जो हत्यारे थे उनको कैसे जानकारी थी कि वो वहां पर आने वाले हैं, ये तमाम बातें हैं। हालांकि यूपी सरकार के लिए आज राहत की बात ये रही
कि याचिकाकर्ता जैसे मांग कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में एक कमेटी को बना दिया जाए, यानी सुप्रीम कोर्ट एक कमेटी का गठन करे, वो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया। यूपी सरकार ने जानकारी दी कि हमने आयोग बना रखा है और एसआईटी भी बनाई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल उस पर संतोष जताया है और कहा है कि ठीक है, आप 3 हफ्ते में हमें जांच की स्टेटस रिपोर्ट बताइए और जितने इनकाउंटर हुए हैं, खासतौर पे जो असद इनकाउंटर हुआ था, अतीक अहमद के बेटे का जो इनकाउंटर हुआ था, उसके बारे में भी किस तरह की जांच हो रही है, इसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने मांगी है। और ये भी पूछा है कि जब पहले विकास दुबे इनकाउंटर हुआ था और जस्टिस BS चौहान कमेटी बनी थी, उन्होंने जो सिफारिशें दी थी उनके अमल को लेकर यूपी सरकार ने क्या किया। तो तमाम बातें कही है सुप्रीम कोर्ट ने और 3 हफ्ते बाद इस मामले को अगली सुनवाई के लिए लगा दिया है। निपुण सहगल, ABP न्यूज, दिल्ली।